कभी सुलझन ही नहीं दिया गया। आखिर यह आज कैसे सुलझ गया? कोई विवाद तो नहीं हुआ, बड़ी बड़ी दावे लोग करते थे, कुछ भी तो नहीं हुआ, शांति बनी हुई है उत्तर प्रदेश में तो। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और देश भर से सहयोग मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक भगवान राम के एक भक्त के रूप में भी 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिल रहा है। 3 पीढ़ी कैसे? मेरे पूज्य दादा गुरु जो थे महंत दिग्विजय नाथ जी, 1949 में उस अभियान के हिस्से थे जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था, और उस समय की कांग्रेस की सरकार जबरदस्ती रामलला को राम जन्मभूमि से हटाना चाहती थी। और फिर उसके बाद के आंदोलन का पूरा जो भी उस समय सपोर्ट था वह गोरक्षपीठ से उपलब्ध कराया गया था। उस समय जो केस दायर हुए थे उन सभी चीज़ों की उपलब्धता वहाँ से हुई थी। 1983-84 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज ने किया। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और जब राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रखी गई, तब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं स्वयं था, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था और स्वाभाविक रूप से एक आत्मिक संतुष्टि का भी माध्यम बना कि एक तरफ करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का आनंद भी मिलता है, और दूसरी तरफ विरासत का सम्मान भी हम इस रूप में कर पा रहे हैं। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, आप पहले चीफ मिनिस्टर हैं जब जो अपने कार्यकाल में 100 बार आपने दर्शन किए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ जैसे क्योंकि आप गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश के नाते भी पूछ रही हूँ, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पर निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और की छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है,
एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो ज़बरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए, हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है। वे पहल करना चाहेंगे तो ज़रूर विचार करेंगे। जी, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया योगी जी। एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी, आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है, कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं, और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उसमें विचार करेंगे। एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख धर्म रहे हैं, सुरक्षा परिवर्तन किया। एजेंसियां उसको देख रही हैं। 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही होंगी। सर, एक मैं सवाल पूछूंगी कि साउथ एशिया में भारत का रोल आप क्या विजन करते हैं कि क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु का जो सपना देख के चले हैं वो थोड़ा ओवर एम्बिशियस है। तो साउथ एशिया में और ग्लोबली आपका विजन क्या है भारत? देखिए, मैंने कहा ना, पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हुआ है। कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगले 3 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित न हो जाए, जरूर होगा। दुनिया के अंदर भारत की अपनी एक पहचान बनी है। भारत के बारे में लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है, और जो भारत के बारे में कहा जाता था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह साकार हो रहा है। सर, अंत में एक सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र सदन में हुआ था कि एक विधायक ने कहा था कि जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, और उनके मज़हब में ये उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर झुकाएं किसी और के सामने। देखिए, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा, जब मुझे हमारी नौकरशाही ने कहा कि नोएडा लोग नहीं जाते, चीफ मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए, मैं उसको उल्लंघन करके नोएडा गया, कई बार गया, आधा दर्जन बार जा चुका हूँ। दूसरी बार मुझे कहा गया कि रात्रि में सीएम को बिजनौर में निवास नहीं करना चाहिए, तो मैं जानबूझ करके वहाँ रुका, और मैंने पूछा, मैंने कहा भी क्यों नहीं निवास करना चाहिए? तो उन्होंने कहा साहब दोबारा सीएम नहीं बन सकता है। तो मैंने कहा मैं दोबारा भी सीएम बनूंगा, चिंता मत करो। दूसरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मैं प्रदेश का सीएम हूँ। आप ये बोलिए ना कि साहब वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी गेस्ट हाउस होगा उसी में रहेंगे ना, आखिर कोई तो रहता होगा। एक कमरा चाहिए मुझे, तो सोने के लिए एक तख्ता चाहिए, ओढ़ने के लिए एक कंबल चाहिए, तो कुछ चाहिए थोड़ा है। तो इसमें जो है क्यों आप इस प्रकार की बातें करते हैं? मैं गया था, रुका था वहाँ पे। ऐसे ही आगरा के सर्किट हाउस के बारे में कहा जाता था, यानी मुझसे पहले पता नहीं कोई सीएम रुका कि नहीं रुका, लेकिन कि वहाँ सर्किट हाउस में जो सीएम रुकता है वो अपशकुन हो जाता है। तो मैंने कहा, पूछा, मैंने कहा भी क्या अपशकुन होता है?
उन्होंने कहा साहब जो है उसकी कुर्सी चली जाती है। तो मैंने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए, लेकिन मैं रात्रि को रुकूंगा यहीं। फिर किसी ने कहा साहब यहाँ पे प्रेत आत्माएं आता ही हैं। तो मैंने कहा कम से कम उनसे वार्ता करने का अवसर मिलेगा ना रात्रि में। तो तुम सब सो जाओगे तो कम से कम किसी से बातचीत तो करूँगा रात्रि में कि भाई कौन है क्या है। तो पाखंड में हमारा कतई विश्वास नहीं है एक। और इसीलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ कि भारत का भविष्य उज्जवल है और 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए बहुमत के साथ आएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और वंदे मातरम में वापस आती हूँ, वो उसे मैं क्या धर्म कर के रहा साथ हूँ? जोड़ना चाहिए कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले कह दिया ना, संवैधानिक व्यवस्था से देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। जी, आपका मत आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। और मत और मजहब सेकेंडरी प्रश्न है, नेशन फर्स्ट है। धन्यवाद योगी जी, आप ANI के साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching or listening to this episode of ANI podcast with Smita Prakash. Hope you liked it as much as I enjoyed speaking with the Chief Minister of Uttar Pradesh. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episode.